हम चाहते थे कि मोदी जी आए और मोदी जी आएंगे और आके रहेंगे। देख लेना आप। जो लोग थे यूपी के, उनको 1 लाख रुपए के लिए बरगला दिया गया। जो कांग्रेस के राहुल गांधी ने बरगला है ना, हम ये जानते हैं जिन सीटों से वो जीते ना, 1-1 लाख रुपए दे के दिखाएं, हम भी जाने कांग्रेस को। थोड़ी देर खुश हो जाए कोई बात नहीं, बाद में रोना ही रोना। और आप ये भी मानिए, लोकसभा के साथ साथ हमने 3 विधानसभा भी जीती हैं। मोदी जी एक पिता के समान पूरे परिवार को इकट्ठा देख रहे हैं और उनके लिए पूरा भारत एक है। हम तो कह रहे हैं जब तक हम लोग रहे तब तक मोदी जी रहे। मुख्यमंत्री है जो अपने आप को पढ़ा लिखा बोलता है और जानबूझकर अपनी साइज से 1 या 2 नंबर बड़ी कमीज पहनता है। जब भी उसकी टीवी में फोटो आती है यूं चलेगा, नटंकी करता है, सब लोग हंसते हैं उसके ऊपर और वो सोचता है मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। वो जनता को बेवकूफ समझता है और जनता ने उसको दिखा दिया, सबक दिखा दिया कि सातों के सातों सीट बीजेपी को लेके। छोटी छोटी खुशियों को भी भाजपा का कार्यकर्ता जी जान से मनाता है और यही जश्न मनाते हुए आपको भाजपा के कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। क्या लग रहा है अगले 5 साल बेहतर तरीके से एनडीए की सरकार चल पाएगी इस सीटों के साथ जितना आ रहा है? देखो, जितनी तमन्ना थी उससे थोड़ी कम मिली है, पर जितना भी मिला है बहुत अच्छा मिला है। और आगे कह रहे 5 साल, मैं तो कहता हूँ 29 तक बहुत अच्छा चले मोदी जी। हम चाहते थे कि मोदी जी आए और मोदी जी आएंगे और आके रहेंगे। देख लेना आप। और शपथ लेने का टाइम भी मोदी जी का आ रहा है। दिल्ली, मध्य प्रदेश, हिमाचल क्लीन स्वीप हो गया है, बिहार से भी बेहतर परिणाम आया, लेकिन सर यूपी लग रहा है थोड़ी सी कसक रह गई है। थोड़ी सी कसक रह गई, वहां पे मैं बोलना नहीं चाहूंगा कि क्यों रह गई। कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें बरगला दिया गया था, जो बरगला गए थे वही इस टाइम मतलब हमारे यूपी में कसर छोड़ गए। नहीं तो फुल बहुमत से यूपी में आते, जो यूपी में किया है उन्होंने वो फुल बहुमत से आते। और अभी देख लेना, आप कह रहे हो 29 तक कोई नहीं हिला सकेगा उनको, कोई नहीं हिला पाएगा। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हैं चक्कर में। लेकिन दूसरी तरफ जो है सर, इंडिया गठबंधन जैसे तैसे सरकार बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। सुनने में आ रहा है शरद पवार जो है नीतीश कुमार से बात कर रहे हैं। तो क्या बेहतर तरीके से 5 साल अब एनडीए की सरकार चल पाएगी या बीच में कुछ होने वाला? देखिए, जिसके ऊपर महादेव और राम जी का हाथ होता है ना, सरकार बनी जाती है। भले नीतीश कुमार जी अभी केवल ये अफवाह है, कोई ऐसी बात नहीं है बनेगी एनडीए की सरकार बनेगी, कोई अफवाह में आने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन दिल्ली में भैया क्लीन स्वीप हो गया है, हिमाचल में क्लीन स्वीप, मध्य प्रदेश क्लीन स्वीप, बहुत सारे राज्यों से बेहतर परिणाम आए हैं, लेकिन यूपी में ऐसा क्या हो गया? नहीं, यूपी में शायद कोई ना कोई कमी रह गई होगी, उसको हम चिंतन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कभी भी हार नहीं मानती। अगर वो कहीं ना कहीं कमी रह गई उसका हम चिंतन करेंगे। और पूरे देश ने हमें मैंडेट दिया है, हम हारे नहीं है। ये अफवाह चलाई जा रही है, पहली बार ऐसा हो रहा है, जो हारा है वो खुश हो रहा है और जो जीता है उसको हारा हुआ बताया जा रहा है। मैं बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। तीसरी बार मोदी जी पीएम बनने जा रहे हैं। यूपी में हम क्यों हारे उसका हम आपको कारण बताएंगे। कारण ये है कि हमारे जो लोग थे यूपी के, उनको 1 लाख रुपए के लिए बरगला दिया गया। जो कांग्रेस के राहुल गांधी ने जो बरगला है ना, हम ये जानते हैं जिन सीटों से वो जीते ना, जब 1-1 लाख रुपए दे के दिखाएं, हम भी जाने कांग्रेस को। और रही सरकार चलने की बात,
सरकार तो मोदी जी की चलेगी, चली है और चलती रहेगी। आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन से कुछ और बड़े नेता जो है एनडीए का हिस्सा बनने वाले हैं। उससे पहले एक बात कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी और हमारी पार्टी में एक फर्क है। भारतीय जनता पार्टी की जब जीत हुई है तो उसके छोटे से छोटे कार्यकर्ता, हमारा जो समिति का अध्यक्ष भी होता है, बूथ का अध्यक्ष भी होता है, उसकी जीत होती है। और जो सामने वाली पार्टी होती है, केवल उसका बड़ा नेता कहता है हाँ जीत हुई है तो मेरे कारण हुई है। हमारे यहाँ पे एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता देखिए इतनी गर्मी के रूप में कैसे अपना एक छोटी खुशी को भी कितने उत्साहवर्धन से मना रहा है। ये हमारी पार्टी के संस्कार है, संगठन के संस्कार है। लेकिन सर ये आप छोटी खुशी बता रहे हैं, बट ये बड़ी खुशी होनी चाहिए देश में। इससे पहले महज एक बार हुआ है जब तीसरी बार कोई सरकार चुनकर आई हो, पंडित नेहरू के समय हुआ था, तो ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी बीजेपी। नहीं, ये बात तो हम लगातार कह रहे हैं, हमारी बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार हम सरकार बना रहे हैं और लगातार तीसरी बार हम सरकार बना रहे हैं, हमारी बड़ी उपलब्धि है। हमें पब्लिक ने स्वीकारा है और सबसे बड़ी पार्टी अगर इस देश में कोई भर के आई है भारतीय जनता पार्टी है, ये भी आपको समझना होगा। ये कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी नहीं है। हमारे 240 आज हमारे एमपी आ रहे हैं, कांग्रेस कितने 100 एमपी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी वैसे ही अपने आप में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभर के आई है और उनका जो बहुमत है वो आज उनका एनडीए का बहुमत सत्ता बना रहा है। तो थोड़ी देर खुश हो जाए कोई बात नहीं, बाद में रोना ही रोना। और आप ये भी मानिए लोकसभा के साथ साथ हमने 3 विधानसभा भी जीती हैं। आप इसका भी जश्न आज हमारी केंद्रीय कार्यालय पे हो रहा है, गली गली में हो रहा है और गली गली में होगा। जश्न दिखाते हैं भाजपा का कार्यकर्ता किस तरीके से जश्न मनाता हुआ आपको यहाँ पे दिखाई देगा। कहते हैं कि छोटी छोटी खुशियों को भी भाजपा का कार्यकर्ता जी जान से मनाता है और यही जश्न मनाते हुए आपको भाजपा के कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। देश में तीसरी बार मोदी जी की सरकार बन रही है, आप लोग कितने खुश हैं? बहुत ज्यादा खुश है। यस सर, बहुत ज्यादा खुश हैं। सरकार तो आ रही है, बन रही है, लेकिन सीटें थोड़ी सी कम रह गई। ये पूरी चीजें हैं, हमारे को बहुमत साबित करने के लिए हमारी पूरी क्लीन स्वीप हो गया, 7 सीटें आ गई। बिल्कुल 7 सीटें आई हैं। केजरीवाल को कांग्रेस को जो बताना था वो दिल्ली वालों ने बता दिया है कि दिल्ली के अंदर बीजेपी भारी मतों से जीती है और आगे भी जो कांग्रेस और ये केजरीवाल है इनका पत्ता पूरी तरीके से साफ होगा जिस तरह इस बार हुआ है। केजरीवाल जो दावा करते थे दिल्ली की महिलाएं हमारे साथ है, वो तो हुआ नहीं, 7 सीट पे क्लीन स्वीप हो गया, क्या कहेंगे? सर इस पे ये कहना चाहूंगी कि जैसे को तैसा। बाकी क्या लग रहा है 5 साल बेहतर तरीके से फिर से ये सरकार चल पाएगी? बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से। जिस तरह 10 साल बहुत जबरदस्त तरीके से सरकार चली है, उस बार अब अगले 5 साल और भी अच्छी तरीके से चलेगी। लेकिन आखिर क्या कुछ ऐसी वजह थी जहां सीटें कुछ कम हो गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश एक चौंकाने वाला राज्य है? ऐसा नहीं, हमारी सीटें कम हुई हैं। जहाँ पर मतलब ये होता है ना कि आपने अलग अलग बोटियां फेंकी थी, वो सारी बोटियां एक ही जने ने खानी थी, तो वो उसी तरीके से एक ही जने ने बोटी खींचने के चक्कर में हमारा सीटों का हमारे को लॉस हुआ है। बाकी हमने अपनी 40 सीटें ली हैं उत्तर प्रदेश में और वो बहुत अच्छी बढ़त से ली हैं। ठीक है ना? खुश है मोदी जी की सरकार आ रही है? बहुत काफी खुश है, बहुत काफी। हम तो कह रहे हैं जब तक हम लोग रहे तब तक मोदी जी रहे। मोदी जी हमारे बहुत अच्छे हैं, देश को बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं। मोदी जी के लिए धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। बोलो हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार। फिर एक बार सरकार बनवा कर ही माने? हाँ माने हैं, हम लोग के बनवा कर मानेंगे। आगे भी मोदी की भारतीय जनता पार्टी ही आएगी, आगे भी 5 साल बाद भी भारतीय जनता पार्टी आएगी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी है, क्या लग रहा है यहाँ से शुरुआत हो गई है? बिल्कुल, हम उसके लिए भी उतनी ही तैयारी करेंगे जीत के लिए जितनी हमने इस समय की है 7 सीटों पे जीतने के लिए। 7 सीटें दिल्ली की बीजेपी के खाते में आ चुकी है और इसका जो इस बार नतीजा है वो विधानसभा अपने आप देख लेगी। उन्हें पता चल गया इस रिजल्ट से कि विधानसभा के अंदर भी उनका कुछ नहीं होने वाला। अरविंद केजरीवाल बाहर निकले थे स्पेशल चुनाव प्रचार के लिए, लेकिन मिला कुछ नहीं, नतीजा 0 पे ही रहा। देखिए, चोर का सभी को पता होता है कि ये चोरी करने के लिए आया है। जो दिल्ली की जनता थी उसे पता था कि ये चोरी करने के लिए आया है, वोट की 2-4 चोरी करने के लिए आया है और फिर वापस चला जाएगा। दिल्ली की जनता पहले से सजग थी कि चोर आने वाला है, थोड़ा सचेत रहो, और सचेत रही है तभी 7 सीटें बीजेपी की निकली है। केजरीवाल के लिए जो आप पूछ रहे हैं, एक बात बताइए, मुख्यमंत्री है जो अपने आप को पढ़ा लिखा बोलता है और जानबूझकर
अपनी साइज से 1 या 2 नंबर बड़ी कमीज पहनता है तो क्या वो जनता को बेवकूफ़ समझता है? आजकल भाई साहब इंटरनेट का ज़माना है, वो ज़माना नहीं है। आज छोटे बच्चे को भी बेवकूफ़ नहीं बना सकते, प्राइमरी स्कूल को। जब भी उसकी टीवी में फ़ोटो आती है यूं चलेगा, नटंकी करता है, सब लोग हंसते हैं उसके ऊपर और वो सोचता है मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। वो जनता को बेवकूफ़ समझता है और जनता ने उसको दिखा दिया, सबक दिखा दिया कि सातों के सातों सीट बीजेपी को लेके। केवल कब तक बेवकूफ़ बनाओगे? बाकी देश में क्या लग रहा है 5 साल एक मजबूत सरकार फिर से चल पाएगी, क्योंकि इस बार भाजपा का स्वयं पूर्ण बहुमत नहीं है? ऐसा है जी, नरेंद्र मोदी जी बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, उनके बराबर कोई नहीं है। सारी विदेशी शक्तियां, 4-5 कंट्रीज के लोग लगे हुए थे भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। इससे ज़्यादा शर्म की बात और क्या है कि हमारे भारत देश में, हमारे पवित्र देश में बाहर की शक्तियां आए, चाइना भी आए, पाकिस्तान भी आए और साजिशें रची जा रही थी। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी जीत है और धोखेबाजों की हार हुई है। चलिए हमारे साथ यहाँ, चलिए मैम से हम जानने की कोशिश करते हैं। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, एक बार फिर से देश में तीसरी बार मोदी जी की सरकार। आप सबको भी बहुत बहुत बधाई मोदी जी की सरकार के लिए। इस जीत पे क्या कहेंगे मैम, फर्स्ट रिएक्शन क्या हो? मैं सरीना चिबड़, वाइस प्रेसिडेंट महिला मोर्चा वेस्ट डिस्ट्रिक्ट। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, मोदी जी तीसरी बारी आए हैं और हम तो चाहते हैं हर बारी मोदी सरकार ही आए जी। लेकिन इस बार कुछ सीटें थोड़ी सी कम रह गई है, भाजपा पूर्ण बहुमत अपने दम पे नहीं ला पा रही है, तो क्या लग रहा है 5 साल उसी तरीके से, बेहतर तरीके से सरकार चल पाएगी या बीच में कोई अड़चन भी आने वाली? इससे बढ़िया हैट्रिक क्या होगा? 3 बारी मोदी सरकार आ गई है, इससे बड़ा हैट्रिक क्या होगा? और जो लोग सोच रहे हैं कि मोदी जी ने 400 का दावा करा था, वो उस पर खड़े नहीं उतरे, तो आप लोगों की सोच बहुत गलत है। मैं कहना चाहूँगी, जब माता पिता बच्चों को स्कूल में एग्जाम के लिए भेजते हैं तो वो कहते हैं बच्चों 100% लेकर आना, और बच्चे कहते हैं हाँ मम्मी पापा हम 100% लेकर आएंगे। जब हमारे बच्चे 60 to 70% भी लाते हैं, चाहे 80% भी लाते हैं, हम क्या कहते हैं? वेरी गुड। लेकिन वो हमें क्या कहते हैं बदले में? मम्मा आपने तो कहा था 100% लेकर आने, बट हम तो 60-70% लेकर आए। मैंने बोला बेटा आपको 100% इसलिए कहा गया था कि आप कम से कम कुछ तो अच्छा लेकर आओगे। तो वैसे ही भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए 400 का मोदी जी ने इसलिए अल्टीमेटम दिया था कि हमारे अंदर जागृता आए, हम लोग जोश शोर से काम करें और पूरी मेहनत करें। और मोदी जी तीसरी बारी भी आए हैं, वो हमारे लिए विक्ट्री वाली बात है। और जो इधर उधर शोर मचा रहे हैं, उन्होंने तो कनाडा से पता नहीं कहाँ से पैसा मंगवा के लोगों को पैसा खिलाया और अपने पक्ष में वोट लिया है। लेकिन भाजपा दिल्ली में क्लीन स्वीप हो गया है। जो दिल्ली वाले आम आदमी पार्टी को या कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, मैं उनसे नाराज नहीं हूँ, मैं उनके ऊपर तरस खा रही हूँ, क्योंकि उनके अंदर दिमाग ही नहीं है। जो हमारे लिए, हमारे देश के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं मोदी जी, उन्होंने हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो इतना सब कुछ कर दिया। विदेश में हमारे बच्चे जाते हैं तो हमारे बच्चे हिंदुस्तान के बच्चों के नाम से जाने जाते हैं, और उनको शर्म आनी चाहिए कि ऐसे नेता को ना लाके चोरों को वो लेकर आने की कोशिश कर रहे थे। बट अभी भी देरी नहीं हुई है, मोदी सरकार आ चुकी है, अभी भी वो अपनी गलती सुधार सकते हैं, देरी नहीं हुई है। मोदी जी सबके साथ हैं। मोदी जी ये नहीं देखते कि किसने मेरे पक्ष में हाँ करी और किसने मेरे पक्ष में ना करी। मोदी जी एक पिता के समान पूरे परिवार को इकट्ठा देख रहे हैं और उनके लिए पूरा भारत एक है। जय श्री राम। एक है मोदी जी के लिए। मैम, देश में तीसरी बार मोदी जी की सरकार आ रही है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, क्या कहें? बहुत अच्छा है ये रिकॉर्ड, क्योंकि लोग चाहते हैं कि हमेशा मोदी जी रहे, क्योंकि मोदी जी के राज में जो कुछ हुआ है वो हमने आज से पहले कभी नहीं देखा। चाहे वो महिला की सुरक्षा हो, महिलाओं की, चाहे बच्चों की शिक्षा की बात हो, या फिर अपना इकोनॉमिक देखो, हमारी इकोनॉमी कहाँ तक पहुँची है, अब जो आज तक पहले कभी नहीं हुआ था। कांग्रेस राज में तो ऐसा कभी हमने कुछ देखा ही नहीं। देखा जाता है सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल बाहर निकल कर आते हैं, खूब प्रचार भी करते हैं, लेकिन नतीजे में कुछ नहीं मिलता है। 7 सीट दिल्ली में भाजपा क्लीन स्वीप कर जाती है। तो अरविंद केजरीवाल के लिए क्या कहना चाहिए? मैं तो उनके लिए यही कहना चाहूँगी, मेरे को उनके लिए बहुत दुख महसूस होता है कि उनको इतना अच्छा सरकार की तरफ से मौका मिला था। जब वो आए आम आदमी पार्टी में तो उन्होंने कहा ना तो मैं बंगला लूंगा, ना गाड़ी लूंगा, ना कुछ लूंगा, ना मेरा कोई पदाधिकारी आएगा वो कुछ मांगेगा। वो जैसे मामूली से मकान में रह रहे हैं उसी मकान में रहेंगे जनता के साथ में। लेकिन उनके सारे दावे उन्होंने नकारते हुए गाड़ी भी ली, बंगला भी लिया, और जो गरीबों पे पैसा खर्च करने वाला था वो करोड़ों रुपया उन्होंने अपने मकान पे लगाया। उन्हें सबसे पहले तो शर्म आनी चाहिए, जो जनता का पैसा था वो अपने आलीशान मकान बनाने में लगाया। उनको इतनी भी शर्म नहीं आई। जिन लोगों ने उनका योगदान किया था, उनका साथ दिया था, कम से कम हम उनमें तो बांट देते पैसे कि कुछ तो आपके लिए वो
बोलते अच्छा। तीसरी बार देश में मोदी जी की सरकार बन रही है, आप भी एक भगवाधारी है, क्या कहेंगे? बहुत हम तरफ से हम देते, हमारा हिंदुत्व आगे बढ़ रहा है। मैं वृंदावन से हूँ, मानिए हेमा मालिनी से 1.5 लाख से जीती हेमा मालिनी जी हमारी। हेमा मालिनी जी जी। यूपी में सीटें थोड़ी सी कम हो गई है, ये मामला थोड़ा बिगाड़ रहा है भाजपा का, जो अपने दम पे भाजपा बहुमत नहीं ला पा रही है, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा है जी कि हमारी सोच जो सी है, हमारे लक्ष्य जो से हैं अच्छे खासे थे। अगर यूपी के अंदर से भी हमारे को 40, क्योंकि ट्रेंड थोड़ा सा कम हो गया 20-25 सीटों का, तो वो अगर पूरा हो जाता तो हम आसानी से अकेला भारतीय जनता पार्टी 272 सीटों को पार कर जाती। लेकिन ये जीत भी बड़ी जीत है, कैसे मना रहे? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग ये जो जीत जो सी है लगातार तीसरी बारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और एनडीए ऑलरेडी जो सी है 290 के पार जा रही है, जो कि 295 है। बाकी क्या लग रहा है 5 साल बेहतर तरीके से सरकार चल पाएगी? क्योंकि गठबंधन की सरकार है, खबरें आ रही है कि नीतीश कुमार और उनको चंद्रबाबू नायडू को कॉल भी किया जा रहा है विपक्ष की तरफ। ऐसे जी कि ये प्रत्येक राजनीतिक दल का उम्मीद होती है कि भैया उसकी सरकार आ जाए, क्योंकि इंडिया ग्रुप जो सा बना हुआ है उनकी भी इच्छा है कि वो सरकार बना लें। लेकिन हमें यही जानकारी है, पूरी जानकारी है कि जो सा इंडी ग्रुप के जो से तबके हैं वो जो से पूरी तरह से मोदी जी के भारतीय जनता पार्टी के साथ अटैच्ड हुए हैं। और हमारी अगले 5 साल में जैसे पिछले 10 साल का रिकॉर्ड रहा है और हमने विश्व के अंदर कई सारे ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए हैं, भारत के अंदर ही विकास दर को सबसे हाईएस्ट लेवल पे पहुंचा दिया है, उसी तरह से हमारे अगले 5 साल भी वही चलने वाले हैं। इस जीत पे क्या कहेंगे? सर, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को इस जीत के लिए हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। देखिए, जिस तरह से कहा जा रहा है ये परिणाम थोड़े से निराशाजनक जरूर रहे हैं। ये परिणाम थोड़े से निराशाजनक जरूर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से हमारी सीटों में काफ़ी कमी हुई है, किस तरह से राजस्थान, किस तरह से छत्तीसगढ़ में हमें कमी देखने को मिली है। भारतीय जनता पार्टी काफ़ी अच्छे खासे मुद्दों को लेकर चुनाव वहाँ पर लड़ी थी, लेकिन वहाँ के लोगों ने बदलाव का मूड बना लिया था। और गठबंधन, एक पार्टी के प्रधानमंत्री एक तरफ चुनाव लड़ते हैं और एक तरफ इतने सारे राजनीतिक दल मिलकर चुनाव लड़ते हैं। इतनी सीटें भी हमने ले ली, उनसे आगे हम लोग निकल गए, ये भी बहुत बड़ी बात है सर। भैया, यहाँ पे बीजेपी दफ्तर के बाहर लोग जश्न मनाने आए हुए हैं और बहुत सारे अल्पसंख्यक मोर्चा के भी हमें बीजेपी के कार्यकर्ता समर्थक दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब चूंकि आपको हमने देखा है तो एक सवाल मेरे मन में आया, मुझे पता नहीं वो सवाल पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए। जितने अल्पसंख्यक मोर्चा के यहाँ लोग दिखाई दे रहे हैं, अगर उतने वोट आ जाते तो शायद यूपी में बीजेपी की संख्या आज कम न हो। बीजेपी के खिलाफ तो साजिश हुई है, वहाँ पे MY फैक्टर बहुत चला है और जातीय समीकरण भी बताया जा रहा है। अखिलेश यादव ने 5 यादवों को सिर्फ सीट दी और उसके अलावा सारी सीटें जातीय समीकरण पे दी, कहीं ब्राह्मण, कहीं राजपूत, कहीं अदर जाति। तो ये एक बड़ा फैक्टर काम कर गया। तो समाजवादी पार्टी में शायद कोई समझदार व्यक्ति आ गया है जो अखिलेश यादव को सलाह दे पा रहा है। लेकिन हिंदू तो जातियों में बट गया ना भाई, उन्हें राम मंदिर दे दिया, तब भी आपको फैजाबाद से अयोध्या बना के दी, फिर तुमने फैजाबाद के समर्थकों को वोट दे दी, तो यह गलत बात हुई है ना। तो आखिर ऐसा हुआ क्यों है? ये सीटें क्यों गिर गई है यूपी में? देखिए, ये कुछ तो जातीय समीकरण ने ये इसमें भूमिका निभाई है और हिंदुओं को जातिवाद से दूर रहना चाहिए और जातिगत जनगणना से दूर रहना चाहिए और हिंदुओं को एक रहना चाहिए, राम के नाम पे, काशी के नाम पे, मथुरा के नाम पे, सनातन धर्म के नाम पे। बाकी देश में तीसरी बार ओवरऑल एनडीए की सरकार बन गई है, मोदी जी पीएम भी बनेंगे, तो इस पे क्या लग रहा है 5 साल बेहतर तरीके से उसी तरीके से सरकार चलेगी? मोदी जी नहीं रुकेंगे, मोदी जी बेझिझक काम करेंगे, मोदी जी को रोकने वाला कोई नहीं है और ना कोई किसी की हिम्मत है। एनडीए में भी वो स्टेट फॉरवर्ड कार्य करेंगे, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू भी उनकी वजह से जीते हैं, नीतीश कुमार भी उनकी वजह से जीते हैं। ये मोदी जी के चेहरे पे लड़ा गया चुनाव था। एनडीए के 39 दल पूर्ण बहुमत के बाद भी एनडीए थी, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि बीजेपी पूर्ण बहुमत में होने के बाद भी एनडीए चला रही थी। तो अब बीजेपी अगर अल्पमत में है तो एनडीए का धर्म बनता है, उनके दलों का धर्म बनता है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए और पूर्ण सहयोग करे, कोई भी टांग खींचने वाला काम ना हो। क्या लग रहा है आने वाले वक्त में विपक्ष कोई तोड़फोड़ कर सकता है एनडीए के अंदर, जैसी बातें शुरू हो गई? देखिए, वहाँ मूर्खों का सरदार राहुल गांधी है, सबको पता ही है, मोदी जी ने भी बोला था। जब मूर्खों का सरदार राहुल गांधी क्या तोड़फोड़ करेगा? उनकी पार्टी टूटी हुई है, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता तो टूट टूट के दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। उनके पास ना नीति है, ना नीयत है, ना नेतृत्व है और ये आपस में लड़ पड़ेंगे। अभी ममता इनको लाइक नहीं करती, अखिलेश और ये राहुल गांधी आपस में वो सिर्फ
राजनीति करने के समय मिलते वैसे नहीं मिलते। इनका कोई विज़न नहीं है, सिर्फ टेलीविज़न के नेता हैं ये। भारत तोड़ो यात्रा करवा लो या झूठ बुलवा लो, 1 लाख रुपए वाला 8,000 रुपये दे देंगे, तो ये सब झूठों के सहारे चलने वाली पार्टियां हैं। और इनके लिए सीधा सीधा संदेश है, भाई आ गई तीसरी बार मोदी सरकार और कमल खिल गया जोरों से और देश बचेगा चोरों से।